आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा की प्रौद्योगिकी सामग्री अर्थात आईसीटी मटेरियल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इस कक्ष में आप देख रहे हैं कि आईसीटी का जो मटेरियल है वो समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। विकलांगों के लिए प्रौद्योगिकी का काफी विकास हुआ है। जैसे जर्मन में तैयार किया गया ब्रेलेक्स यंत्र, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्वकोश को कैसेट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और बातचीत को मुद्रित करने वाला टेक्टाकॉन यंत्र, जिसके द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने की सुविधा के लिए विब्रोटैक्टाइल रूप में सामग्री मुद्रित की जा सकती है। और तकनीकी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों में नए नए कौशल का विकास करता है और अधिगम बाधित बालकों को कंप्यूटर के द्वारा अभ्यास करने पर कौशल योग्यता विकसित होती है। बार बार प्रयत्न करने पर वह अपनी त्रुटियों का स्वयं आकलन कर लेता है। टीवी कंप्यूटर के माध्यम से उनको सिखाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था कराई जाती है ताकि वे जल्दी सीख सकें। और आगे हम देखते हैं दृष्टि दोष बालकों के लिए क्लोज सर्किट से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। क्लोज सर्किट होता है जिसके माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जो कैमरे होते हैं, कैमरे को सेट करके सामान्य किताबों पर लिखा जो मटेरियल होता है और चित्र होते हैं आदि को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है और आवश्यकता के अनुसार चित्र के आकार को छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। और प्रतिभाशाली बालकों की योग्यता को विकसित करने के लिए चार्ट, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था की जाती है ताकि वो कठिन प्रत्यय होते हैं उनको समझने में उनको आसानी हो सके। और आंशिक व पूर्ण अंधों के लिए बोलने वाला एक कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है संख्यात्मक जो प्रविष्टियां होती है, संख्यात्मक चीजें होती है, उनको ईयर प्लग द्वारा ऊंचा बोला जाता है और संख्यात्मक घड़ियां व मैग्नीफाई शीशे का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। और मैग्नीफाई सामग्री होती है उसको बड़ा करके हम देख सकते हैं। और छपी हुई सामग्री को मौखिक रूप में बदल देती है। कुर्जबेल नामक एक मशीन है जो पढ़ने वाली मशीन है। कुर्जबेल वो जो सामग्री होती है, छपी हुई सामग्री होती है, उसको मौखिक रूप में बदल देती है। और उत्तल दर्पण, चश्मे व अन्य दृष्टि यंत्रों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है और टेलीस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप वो है जिसके माध्यम से हम जो छोटी चीज है वो बड़ी रूप में उसको हम देख सकते हैं। और हर एक अक्षर को हाव भाव में ऑप्टिकॉन मशीन से बदल सकते हैं। ऑप्टिकॉन मशीन ऐसी है जिसमें जो अक्षर होते हैं उनको हाव भाव के माध्यम से दर्शाया जाता है इस मशीन के द्वारा। और अंधे लोग जो होते हैं उनके लिए अल्ट्रासोनिक किरणों द्वारा आसानी से सुन सकते हैं। जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए एक अल्ट्रासोनिक किरण होती है, इसके द्वारा वो आसानी से सुन सकते हैं। जो आवाज होती है जो किसी माध्यम द्वारा टकराती है और जो माध्यम द्वारा टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, और इस प्रकार उन्हें सुनकर अंधे लोग आसानी से सुन सकते हैं। और नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने 1829 में। इसमें अलग अलग अक्षर होते हैं, संख्याएं होती है, विराम चिन्ह होते हैं, उनको दर्शाया जाता है। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है, क्योंकि ये ब्रेल लिपि होती है उसमें कागज पर जो अक्षर बने हुए हैं वो उभरे हुए होते हैं तो उनको स्पर्श करके छात्र आसानी से सीख सकता है। ब्रेल लिपि को स्लेट पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे ब्रेल टाइपराइटर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और यह विशेषकर नेत्रहीनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है ब्रेल लिपि। और ये अधिकतर प्रश्न में पूछा जाता है कि नेत्रहीनों के लिए कौन सी लिपि
लिपि इसका आंसर होगा और इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने 1829 में। थैंक यू।